नंबर 7, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले सोचना क्या है, एक्स अक्ष बोला है। अगर एक्स अक्ष बोले तो हमें एक बिंदु P का क्या लेने का है, x और 0। अगर हमको यहाँ पर y अक्ष बोलता तो हमको पहले y अक्ष किधर आता है, तो सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पे, तो आगे क्या लिख देंगे यहाँ पर 0। ध्यान रखना है, x अक्ष का बोले तो इस प्रकार से लिखने का है, y अक्ष का बोले तो इस प्रकार से लिखना है। ओके, इस तरह से हमने माना कि ये संख्या जो है और बिंदु किसके हैं, तो इसको A मान लिया, इसको B, जो समदूरस्थ स्थान पे है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर, तो यानी कि ये मैंने A माना है, तो A बराबर मैंने कितना माना, 2 - 5, और इस तरह से यहाँ B बराबर -2 और 9, क्या माना है, -2 और 9, ये सम दूरी पर रखते हैं। तो यानी कि ये क्या होगा, x और -x, y, इस तरह से ये समदूरस्थ स्थान पे है। अब इसका सूत्र लगाएंगे, किसका सूत्र लगाएंगे, याद है आपको, दूरी का सूत्र लगाएंगे। किसका, दूरी का सूत्र। तो AP² बराबर PB²। क्यों लिखा, क्योंकि उसने बोला है कि समदूरस्थ स्थान पर है, दूरस्थ है, तो इसलिए समान दूरी पर स्थित है, इसलिए दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दूरी का सूत्र उपयोग किया है यहाँ पर देखें, A और P, यानी कि यहाँ से 2 - x अक्ष कौन सा है, तो ये। अब हम y अक्ष लेंगे, तो y अक्ष पहला है -5, इसका y अक्ष है 0 बराबर। अब हम यहाँ पर लेते हैं PB, क्या होगा, x अक्ष है इधर x, इधर है माइनस, ये भी माइनस, तो प्लस। अब 0 - 9, इस तरह से कर दिया है। कोष्टक खोलने जानते ही हो, कौन सा कोष्टक है, नियम है A² + 2AB + B²। किसका है, A + B का। ये इस सूत्र के अनुसार हमको करना है। तो क्या करते हैं, इसका वर्ग करते हैं 2 का वर्ग 4, इसका गुणा इससे और इससे कर देते हैं, तो माइनस है, तो माइनस का आएगा 2x, 2 दूनी 4। इसी प्रकार से x का वर्ग करते हैं तो x की 2 घात, यहाँ पर माइनस का 5 रह जाता है, 0 में से घटाते हैं 5 को, तो -5 रह जाता है। इसी को इस प्रकार से खोलते हैं, x², 2, इससे गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4x, 2 का वर्ग कर देते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 4, -9 बचता है। इसी प्रकार से हम आगे करते हैं, 4x + x² 25 हो जाता है, 5 का वर्ग। इसी प्रकार से इसको भी कर देते हैं, 9 - 9 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 81 हो जाता है, और डस्टर से इसको ऐसे मिटा देते हैं। आगे देखते हैं, अब देखते हैं, पहले x² लिखने का है, ओके, फिर -4x लिखने का है, फिर संख्या लिखने की है, 25 और 4 29 हो जाता है। x² + 4x, इसको भी जोड़ देते तो कितना हो जाता है, 85 हो जाता है। आगे देखते हैं, x² - 4x, इधर से भी इन संख्याओं को लेके आते हैं तो निशान बदल जाता है, मालूम ही होगा, हाँ, तो 85 लिख दिया। 85 यहाँ से 29 को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, देखते हैं, x² में से x² घट गया, 0 हो गया, -4x और -4x, माइनस का 8x हो जाता है। इसमें से इसको घटाते हैं तो 15 में से 9 गया तो 6 बचा। यहाँ कितना है, यहाँ पर रह गया 7, 7 में से 2 गया तो कितना बचा, 5। अब इसका इससे संबंध गुणांक का है, तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में, माइनस का भाग हो जाएगा, और -8 से भाग देते हैं तो कितना आता है, तो -7 आता है। इस तरह से Px0 बराबर x अक्ष कितना आया, -7, और y कितना है, 0। इस तरह से हमने ये सवाल किया है। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 8 लिखा है, y वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी बताना है कि समझो कि एक आकृति समझो, ये है हमारा, ये P और ये हमारा क्या हो गया, Q हो गया। P कितना है, तो P दिया है 2, -3, और Q कितना दिया है, 10 y। ये जो बोलता है y ज्ञात करने के लिए बोल रहा है।
यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी बोली है उसने, 10, बराबर। अब हम दूरी का सूत्र का उपयोग करते हैं, तो PQ² बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखें कि PQ बराबर दिया है 10 का वर्ग कर देते हैं, x1 है 2 और x2 है 10, y1 है -3 और y2 है माइनस का y। इस तरह से इसको कर देते हैं। आगे देखोगे तो 10 का वर्ग कितना होता है, तो 10 का वर्ग होता है 100। इधर कितना बचा, -8, -3 को इससे कोष्टक कैसे खोलना है तो मैं तुमको बता दूँ शॉर्टकट में, कोष्टक की 2 घात -2 कोष्टक की 2 घात, इस प्रकार से फार्मूला है। वो भी सूत्र बताया था थोड़ी देर पहले। ऊपर यहाँ पर देखो -3, यहाँ भी -3, बराबर। इस तरह से आगे वाले कोष्टक में आगे वाला और पीछे वाले कोष्टक में पीछे वाली संख्या, आगे वाले में आगे वाला, पीछे वाले में पीछे वाला, ऐसे इधर आगे वाले में आगे वाला, पीछे वाले में पीछे वाला, जल्दी से याद हो जाता है, आगे वाला पीछे वाला। तो इस तरह से कितना -9 का वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग करते हैं तो प्लस का 9, माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। कितना हो जाएगा मालूम है 3 दूनी 6y और y का वर्ग करते हैं तो y की 2 घात। इस प्रकार से हमने ज्ञात किया 9 + 6y + y की 2 घात। इस तरह से ये सवाल पूरा होता है नहीं, खाली ये सूत्र का पूरा होता है। आगे देखते हैं तो ये हो गया 100, 8 का वर्ग 64 + 9 + 6y + y की 2 घात। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, समझो कि y की 2 घात 6y और इसको जोड़ देते तो कितना हो जाएगा मालूम, नहीं मालूम, तो यहाँ पर जोड़ते हैं तो ये हो गया 73, बराबर। इसको इधर लेके आते तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, 0 बचा। इस प्रकार से इसको करते हैं y² + 6y, फिर यहाँ करते हैं कितना होगा, माइनस की बड़ी संख्या तो माइनस बचेगा 27। ऐसी संख्या ढूंढो जिन 2 संख्याओं का गुणा करते हैं तो 27 आना चाहिए और घटाते हैं तो कितना आना चाहिए, 6। घटाने पर 6 और गुणा करने पर इतना। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ 9 × 27 हो गया, ओके 27 होता है। और प्लस का 9 माइनस का 3 रखते हैं तो कितना होगा, प्लस का 6 बचता है, बोले हाँ। तो इस तरह से इसको कैसे करना है, इस तरह से लिखना है। ये वाली संख्या यहाँ लिखते हैं 9y माइनस का 3y, लास्ट की संख्या 27। ये 2 संख्या बीच में लिखने की, बाकी के आगे दोनों को उतार देने का, ओके। बीच की संख्या यहाँ से लेके आए अंदाजा लगा के, है। अब क्या करते हैं, रब ने बना दी जोड़ी, ओके। अब हम आगे करते हैं, देखो क्या कॉमन निकलता है, तो y कॉमन निकलता है तो इधर से क्या रह गया, y रह गया। अब प्लस का निशान है तो प्लस, यहाँ से y निकल गया, क्या रह गया 9। फिर लिखते हैं कॉमन, 3 के बारे में 27 आता है, बोले हाँ, तो 3 कॉमन निकाला माइनस का, यहाँ से 3 निकल गया, कौन रह गया, तो y, और माइनस का क्या कॉमन लिया है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कितनी बार पढ़े, 3 का बड़ा 27 आता है, हाँ 9 बार आता है, बराबर 0। इस तरह से हमने क्या किया, 2 घर बना दिए, एक बंगला बनेगा न्यारा, है ना। एक बाहर वालों को बैठा लो, बाहर जो हैं उनको लिख दो, फिर जो अंदर हैं ही पहले से ही उनको लिख देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, y - 3 बराबर 0 और y + 9 बराबर 0, इस प्रकार से लिख देते हैं। ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, y बराबर इतना आ जाता है, और y बराबर उधर जाता है 9 है, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 9। तो वो बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं y के, तो y के बिंदु 3 अथवा -9 हो सकता है। तब इन दोनों की दूरी कितनी होगी, 10। या तो 3 लेके भी कर सकते हैं या तो -9 भी लेके कर सकते हैं।
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।